जैसा कि आप जानते हैं आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, आपका ध्यान आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करवा चौथ पर्व के नाम में करवा का क्या अर्थ है? इन द नेम ऑफ द फेस्टिवल करवा चौथ, व्हाट डज करवा मीन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पति, बी छलनी, सी चंद्रमा या डी मिट्टी का बर्तन। हस्बैंड, बी सीव, सी मून और इज डी एन अर्दन पॉट। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है मिट्टी का बर्तन, अर्दन पॉट, डी। डी में जिन जिन महिलाओं ने सही उत्तर दिया है देखें उनके नाम। केवल 4 ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अंकिता शर्मा जी का। 1.86 सेकंड। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ जो एक लीडर बोर्ड बना हुआ है उस पर देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। अंकिता शर्मा जी प्रथम स्थान पर आ गई। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म अभिनेत्री तब्बू ने 2022 की फिल्म भूल भुलैया 2 में किन 2 बहनों की भूमिका निभाई है? Film actor Tabu played the dual role of which sisters in the 2022 film Bhool Bhulaiya 2? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए रीत एंड प्रीत, बी आशा एंड त्रिशा, सी अंजुलिका एंड मंजुलिका या डी सुधा एंड मेधा। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी अंजुलिका एंड मंजुलिका। ऑलराइट, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब रानी पटीदार जी का। 1.59 सेकंड। ऑलराइट, और देखते हैं लीडर बोर्ड पे अंकिता जी प्रथम स्थान पर थी और अब क्या स्थिति बनती है? रानी पटीदार जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया है? इन अगस्त 2022 पीएम श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द स्मृति वन मेमोरियल इन भुज, गुजरात टू विक्टिम्स ऑफ व्हाट डिजास्टर? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए भूकंप, बी बाढ़, सी सुनामी या डी चक्रवात। A earthquake, B flood, C tsunami, or is it D cyclone? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? भूकंप, earthquake। भुज में बहुत ही खतरनाक और भयंकर earthquake आता है। भुज, भूकंप is the right answer। और देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है, वाह। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? स्नेहा नायर जी का। 1.16 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। रानी पटीदार जी नंबर 1 स्थान पर थी। रानी पटीदार जीत गई। ओके, चलिए मुझे रानी जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रानी पटीदार। ये इलॉट मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी जी। माता रानी का आशीर्वाद है आज। आज सर नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रानी जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की निवासी हूँ और वहाँ की एक तहसील है आलोट। सर रतलाम में हमारे 3As बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहाँ की सेव, साड़ी और सोना। सर मैं आपके लिए स्पेशली सेव और साड़ी लेकर आई हूँ। मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। लिए जया मैडम के लिए स्पेशली साड़ी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी जी। सेव सारी सोना, जी सर। ये खूबी है जी हाँ रतलाम की। जी सर। और मैं चाहती हूँ कि सेव और साड़ी तो हमने गिफ्ट कर दिया, अब सोना आप गिफ्ट कर दीजिए। उसे गिफ्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा यहाँ पर रानी जी। पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर अभी वर्तमान में मैं आलोट तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ और ये राजस्व विभाग का एक पद है जिसके अंतर्गत मेरे पास 3 गांव आते हैं। उन तीनों गांव के कृषकों से संबंधित कार्यों को मैं संभालती हूँ। सर मेरी पूरी जॉब जो है वो फील्ड से रिलेटेड है, पूरा फील्ड में रहकर ही मैं पूरा कार्य करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत कम महिलाएं होंगी जो इस तरह का काम कर रही होंगी। जी सर, अभी तो संख्या कम है, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आने वाले समय में ये संख्या बहुत ज्यादा हो। जितने पुरुष हैं उससे ज्यादा महिलाएं इस फील्ड में काम कर रहे हैं आज। बहुत बहुत बधाई आपको रानी जी। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं अपने साथ? सर मेरे माता पिता आए हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, तो रानी जी इस समय आप स्पॉटलाइट पे हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले खेल के जो नियम है वो हम आपको बता दें। जी सर। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। देखिए एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकती हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो चलिए प्रारंभ किया जाए अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। रानी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी और ये प्रश्न उसी पर आधारित है। निर्माण मजदूर आमतौर पर इनमें से कौन सी सुरक्षा टोपी पहनते हैं? Which of these is usually worn by construction workers as safety headgear? जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको इमेज में दिखाई देंगे। Can we see the image please? सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन डी। डी, इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। हार्ड हैट कहते हैं इसे या हेलमेट कहते हैं। तो कोई निर्माण स्थलों पर यह प्रवेश वर्जित है, इसको आपको पहन के जाना पड़ता है जब कहीं पर निर्माण हो रहा हो। हेलमेट के अंदर लगे सस्पेंशन बैंड होते हैं। हेलमेट के वजन और सिर के ऊपर आने वाली किसी भी फोर्स के इम्पैक्ट्स को ये स्प्रेड कर देता है। बहुत सा गैप होता है ताकि वो, और थोड़ा सा इलास्टिक होता है ताकि अगर कोई दुर्भाग्यवश वजन गिर जाए तो वो स्प्रेड हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा इनके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी रानी जी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को कौन से धातु का नाम पूरा करेगा? डैश पे सुहागा, जिसका अर्थ है किसी चीज को और बेहतर बनाना। Which metal fills the blank to complete a Hindi phrase dash पे सुहागा, meaning to make something even better? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए सोने, बी चांदी, सी लोहे, डी पीतल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सोने पे सुहागा। ए सोने पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। सोने के साथ बहुत संबंध है आपका। अभी आप बोल रहे थे रतलाम जो है जी हाँ सोने सर। के लिए मशहूर है। और आ गया प्रश्न आपके लिए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में यदि आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप ईवीएम पर इनमें से कौन सा विकल्प दबाएंगे? In India, which of these options do you press on an EVM if you don't want to vote for any of the candidates? A. KOTA, B. NOTA, C. ROTA, or is it D. MOTA? कोटा, नोटा, रोटा, मोटा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी नोटा। B. NOTA, नोटा पे ताला लगा जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल। नोटा का मतलब होता है none of the above। ये मतदाता को आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज करने में सक्षम बनाता है। ऑलराइट। सर ईवीएम मशीन और इन सब की कमीशनिंग और ये सब कार्य हमारा होता है। वो भी आप निर्वाचन देखती हैं? में। जी हाँ सर।
कैसे चलता है ये, कहाँ उसको ताला लगा जी करके सर, रखना सर चाहिए वो निर्वाचन सब? के दौरान जब हम इन्हें बूथ पे भेजते हैं उसके पहले हम इनकी पूरी चेकिंग करते हैं, इनकी बैटरीज नई और किस मशीन में कौन सी बैटरी लगी हैं, उन सब का नंबर जो चेकिंग होता है, और हर वीवीपैट जो होते हैं उन पे पूरा जो काम होता है सर वहाँ पर रिहर्स, वैसे सब वोट वगैरह दे के देखा जाता है कि सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है या नहीं। ऑलराइट, अब आ गया है चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीरीज योर ऑनर में जिमी शेरगिल द्वारा निभाए गए प्रमुख पात्र बिशन खोसला का पेशा क्या है? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट बिशन खोसला प्लेड बाय जिमी शेरगिल इन द सीरीज योर ऑनर? ऑप्शन सुनिए। ए टीचर, बी डॉक्टर, सी जज या डी अकाउंटेंट? सर शिक्षक, question, चिकित्सक, न्यायाधीश या मुनीम? सर मैंने ये देखा तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है कि यूर ऑनर, तो ये शब्द न्यायालय में ही उपयोग किया जाता है, तो मैं ऑप्शन सी पे जाना चाहूंगी। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, न्यायाधीश। सी को ताला लगाया जाए, न्यायाधीश। बिल्कुल सही जवाब दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अनुमान लगाया। जी सर। आपने समझ लिया कि अगर योर ऑनर है तो ये एक वकील या जैसे कि कहते हैं कि वकालत हो रही हो या जगह पर जहाँ पर कि केसेस वगैरह, आपके वहाँ पर भी ऐसे केसेस होते हैं जिस पे आपको न्याय देना पड़ता है? सर हम लोगों को तो नहीं देना पड़ता, लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वहाँ जो हमारे अधिकारी हैं तहसीलदार और एसडीएम, उनकी स्वयं की कोर्ट होती है, तो वो वहाँ कुछ मामलों को लेकर न्याय देते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रानी जी ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। इसमें से कौन सा कथन इस जानवर के बारे में सही नहीं है? Which of the following statements is not true about this animal? तस्वीर दिखाई जाए। जानवर को देख लिया आपने? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। A, it is carnivorous. B, it is a mammal. C, it can swim. D, it lives in large groups. ये मांसाहारी है, ये एक स्तनपायी है, ये तैर सकता है, या डी ये बड़े समूहों में रहता है? सर ऑप्शन लाइफ लाइन, ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ओके, अंकित हो गया है ये। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी सही कह रहे हैं सर ऑप्शन डी पे लॉक करना 75%। चाहूंगी। ऑप्शन डी पे लॉक करना चाहूंगी सर। ओके, जब तक डी सर। को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। Well done। बाघ एक सॉलिटरी और टेरिटोरियल जानवर है। बाघ के शावक अपनी माँ के साथ करीब 2 साल तक रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं 2 साल तक रहते हैं और फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। वो अपनी माँ को छोड़कर अपना खुद का परिवार स्थापित करते हैं। तो ये ग्रुप्स में नहीं रहता है टाइगर। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए। रेडी रानी जी? जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्कूल में आपको आमतौर पर इनमें से किस स्थान पर टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स और बंसन बर्नर्स मिलेंगे? In a school, at which of these places would you usually find test tubes, beakers, and Bunsen burners? A, playground. B, library. C, chemistry lab. Or D, admissions office. खेल का मैदान, पुस्तकालय, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला या प्रवेश कार्यालय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब। ओके, जी सर। सी केमिस्ट्री लैब पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको।
बीकर्स का उपयोग केमिकल्स को मिलाने या रखने के लिए किया जाता है, जबकि बंसन बर्नर होता है उसको ऐसे माचिस से लगाते हैं, उसमें से भाप निकलती है और कभी कोई पदार्थ को जलाना हो, गर्म करना हो, उसके लिए बंसन बर्नर्स होते हैं। चीज़ों को गर्म करने के लिए किया जाता है। बंसन बर्नर्स का नाम एक जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन के नाम पर रखा गया है। ओके। बड़ा अजीब प्रकार का होता है। हाँ जी एक सर। हल्का सा स्टैंड होता है, जी। पतली सी डंडी निकलती है उसमें से, हाँ। है ना? जी हाँ सर। ओके। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मसाई, जोसा और जुलू किस महाद्वीप पर पाई जाने वाली जनजातियां हैं? मसाई, जोसा एंड जुलू आर ट्राइब्स फाउंड ऑन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन सुनिए। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका, डी एशिया। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या एशिया? सर मसाई जोसा, मुझे साउथ अफ्रीका, मुझे अफ्रीका याद आ रहा है। ऑप्शन बी, मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ शायद अफ्रीका इसका उत्तर मुझे लग रहा हो सकता है। सर मैं अफ्रीका की तरफ जाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी करेंगी? ऑप्शन बी अफ्रीका लॉक कर ऑप्शन बी को दीजिए। लॉक किया जाए? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो मसाई जनजाति केन्या में मिलेगी आपको, बहुत ही जानी मानी है और वो सीधा कूदते हैं बहुत ऊंचा। जी हाँ सर। वो मसाई जो है बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर होते हैं। जी हाँ सर। जोसा और जुलू अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मिलते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न पर 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है रानी जी। जी। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में आप चित्र में दिखाई गई संरचना को देख सकते हैं? In the complex that holds which of these famous monuments would you find the one shown in the picture? ये आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। Can we see the image, please? देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं रानी जी। ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी गोल गुंबज या डी हुमायूंस टूम। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में आप चित्र में दिखाई गई संरचना को देख सकते हैं? हुमायूं का मकबरा, गोल गुंबज, ताजमहल, कुतुब मीनार। सर मैं ये याद नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट। कहीं देखा हो जी सर, ये तस्वीरों में? गोल गुंबज मुझे लग रहा है क्योंकि कुतुब मीनार में तो नहीं है ये शायद। सोच लीजिए, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो अभी भी 15 जी सेकंड सर। है। सर, लाइफलाइन लाइफलाइन लेना जी, चाहूंगी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 2 बच्चे हैं 50-50 वीडियो कॉल फ्रेंड। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ये अंकित हो गए। और रानी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। जयश्री पाटीदार जी, जी। डॉक्टर विकास विजय वर्गीय या बलराम नागर? सर डॉक्टर विकास विजयवर्गीय। डॉक्टर विकास विजय वर्गीय, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है? ये चिकित्सक हैं या नहीं सर, कलीग हैं सर हमारे, literature ये के पढ़ाते डॉक्टर? हैं, टीचर हैं सर। पढ़ाते हैं? जी हाँ, Okay. कलीग हैं हमारे। डॉक्टर विकास, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। एक महानायक ने इस नायक का नाम लेकर नाम को सार्थक कर दिया। वाह, क्या बात है। विकास जी, हमारे सामने रानी पाटीदार जी बैठी हुई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। ये जो है, ये डॉक्टर साहब बता दूं आपको कि ये एक इमेज प्रश्न है। तो पहले हम आपको इमेज दिखाई देते हैं, उसके बाद रानी जी अपनी आवाज में प्रश्न को पढ़ के और विकल्प सुनाएंगी आपको। ठीक है? कैन वी शो डॉक्टर साहब द इमेज प्लीज?
दिख गया आपको इमेज? यस सर, यस सर। देख लिया? अब रानी जी प्रश्न पढ़ के विकल्प बताएंगे। रानी, आपका समय शुरू होता है। इनमें से किस प्रसिद्ध स्मारक के परिसर में यह चित्र दिखाई देता है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल। मैडम, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार श्योर है सर? 100% श्योर। सर कौन सा चित्र है ये कलयुग ने लगवाया था, विजय स्तंभ है। इसके विशेषता ये भी मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में कि ये पूरा लोहे का जो बना है, इसका आज तक कलर निकला नहीं है। और बड़ी बात है कि आप इसको पीछे दोनों हाथ से पकड़ नहीं सकते। ये कुतुब मीनार के पास लगा है, ये गुप्त साम्राज्य के उसमें बना हुआ है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर ऑप्शन ए कुतुब मीनार। एक कुतुब मीनार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। सर और बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। लौह स्तंभ बताया था इन्होंने, 7 मीटर से अधिक लंबा है और इसका वजन जो है 6.5 टन। ये 1500 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है और इस पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। और इतना पुराना होने के बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। और डॉक्टर साहब जो दूसरी बात बता रहे थे ना कि ऐसे पकड़ते हैं पीछे से, हाँ। कहते हैं कि अगर आप उसके पीछे जा करके ऐसे हाथ आपके दोनों बंध जाए जी, तो बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आमतौर वहीं पर जाना पड़ेगा सर। महिलाएं जो है जाती हैं कि उनको अच्छा सा पति मिल जाए। नहीं, तो ऐसा ही मैं फेंक रहा हूँ। लेकिन हमने सोचा कि शायद अगर आप फिल्में वगैरह देखती हैं या हमारी फिल्में देखती हैं तो आपने देखा होगा चीनी कम में एक दृश्य था इसमें। सर, एक फिल्म बनाई थी लेकिन सभी नहीं बाल्की जी देखी। ने, चीनी कम, तब्बू के साथ। एक छोटी बच्ची थी उसमें जो बीमार थी, तो उसकी सेहत के लिए मैं वहां पर जाकर के मन्नत मांगता हूं, तो दोनों हाथ पकड़ के। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा अब आपके सामने रानी जी। 1,60,000 रुपयों के लिए नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा रैंक भारतीय नौसेना और सेना दोनों में होता है? Which of these is the name of a rank in both the Indian Navy and Army? A. Captain, B. Commodore, C. Wing Commander, D. General. सर कैप्टन जो होता है वो नौसेना में भी है और आर्मी के अंतर्गत भी आता है। तो सर ऑप्शन ए कप्तान को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए कप्तान को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप रानी जी। नेवी के साथ साथ आर्मी में भी कप्तान जो है वो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं जी। ऑलराइट, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं दिखाया जाए। हमारे परिवार में लड़कियों का जन्म कोई विशेष बात नहीं। बच्चियों को पढ़ाई के लिए विशेष महत्व भी नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा अटपटा तो लगा, लेकिन मैं इन दोनों बच्चियों को लेकर के अलग हो गया। पापा ने कहा कि पागल हो गया, दिमाग खराब है जो लड़कियों पर ऐसा कर रहा है। इस बच्ची ने जब ये पटवारी की एग्जाम निकाली, गजब महसूस हुआ सर। परिवार में जितना सुधार नहीं आया उतना सुधार गांव में आया। क्या परेशानी है आपकी? पट्टा बनवाना है। पट्टा बनवाना है घर का। परिवार ने मुझे बिल्कुल नहीं जोड़ा। उनका सोच यही है कि अगर वो पटवारी क्या कितनी भी बड़ी अगर ऑफिसर बनती है तो जाएगी तो दूसरों के घर। उनको बेटा अपना लगता है, बेटियां दूसरों की लगती है। लेकिन इन 4 गांव ने जो इसको सर आदर दिया। क्या हो गया इसमें? पीक को ये कुछ पत्ते क्यों पीले पड़ रहे हैं इसके? ये सब रोग बढ़ रही है। कहीं पे भी चले जाओ, ये पावगढ़ में क्या दूसरा गांव में पूछा तो क्या अच्छा है, बहुत बड़ा है मैडम। हंसते हुए बात करते हैं, कभी किसी का काम भी नहीं देखा कि ये काम लेट करूं, जहाँ खड़े वहीं कर देते कि चलो साइन करना क्या करूं। मैं तो भगवान से दुआ करूं कि कलेक्टर बन जाए तो और अच्छा है हमारे।
इस मामले में मानता हूं सर कि मैं सबसे सफल व्यक्ति हूं। या। रानी जी, आपकी सराहना तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे आपके पिताश्री को, जिन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दी। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपकी सोच बहुत उत्तम है और इसी तरह आप उदाहरण बने और सारे पिताओं के लिए जो अपनी बच्चियों को रोक कर रखते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, चौंकाव करने के लिए भेज देते हैं। पर आपके ख्याल, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद। रानी जी, पिताजी ने बताया जी। तो बड़े गर्व की बात है और हम सब बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे सामने आप बैठी हुई हैं। सर, मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए। जब मैं हुई ही थी तभी, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स हैं, बेटा नहीं है, तो उसको लेके पापा को हमेशा ऐसा बताया जाता था कि आप मतलब आपका कोई महत्व ही नहीं है इस समाज में, क्योंकि आपका बेटा नहीं है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। उनके चाचा, उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया कि यहाँ बेटियों को पढ़ाने का, अब बेटियाँ बस। सर, मैं 5th में थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अब लड़कियाँ बड़ी हो गई, शादी करो। अब मैं ओनली 5th में थी और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फिर सर मैंने आगे की पूरी पढ़ाई की। तो सर, नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी आपके पिताश्री ने किया, बड़े हम उससे बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसी सोच वो लेकर के आए और आज एक आप उदाहरण बन गए बहुत सौ के। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और एक और सूचना आती है, हम अपने कंटेस्टेंट्स को बता दें यहाँ पर कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा रानी जी, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची हुई है, 50-50, कोई बात नहीं। जहां कहीं भी आपको लगे कि आपको उत्तर नहीं आ रहा है, उस लाइफलाइन का उपयोग जरूर कीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? इन 2022, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड शक्ति became new districts in which state? विकल्प सुनिए। ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सर, मैंने जहाँ तक इसमें कुछ पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी का तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद भरतपुर एक नया जिला बना है और मुझे लग रहा है शायद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आ रहा है। सर, उत्तर प्रदेश और मनेंद्रगढ़, में चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, ये सर, नए लाइफलाइन। डिस्ट्रिक्ट बने किस राज्य में? 15 सेकंड रह गए और एक सर, लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू, एक और सर, मुझे लाइफलाइन उत्तर रानी प्रदेश जी और लेंगे। झारखंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और रानी जी, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। लीजिए, जहां जा रही थी वही मिट गया। 12 सेकंड बचे हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मुझे सही लग रहा है ऑप्शन, और फिर हरियाणा पे हम करते। सर, ऑप्शन जल्दी बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हरियाणा पे ताला लगाया जाए। देवी जी, ये गलत हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हमको लगा कि क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको पता होगा इसके बारे सर, में। लेकिन छत्तीसगढ़ के नए जिले बने वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं थे। अच्छा, हमको लगा कि शायद आपको पता होगा। ये छत्तीसगढ़ है वो राज्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तहत छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले, 33 जिले राज्य के गठन के समय इसके 16 थे। दुर्भाग्यवश रानी जी, हमने एक चेतावनी भी दी कि आप बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा और आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, खास तौर से आपके पिताश्री की बातें सुनकर के
बहुत ही हम प्रभावित हुए हैं और बहुत से ऐसे पिता जो हैं वो भी बहुत ही प्रभावित होंगे। ये धनराशि हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये आ गया आपका नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफ़र नाउ। 10,000 दबाया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 10,000 रुपये, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रानी जी, आप अपने काम में और भी ऊपर जाएं, यही हमारी कामना है।